न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं गुलशन ग्राउंड जम्मू में हूं। आज यहां सुबह जम्मू मैराथन 2023 को शुरू किया गया था और इस वक्त यहां पर जो है वो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है यहां गुलशन ग्राउंड जम्मू में। यहां पर खुसूसी मेहमान डीजीपी दिलबाग सिंह सुहाग जी आ रहे हैं। वो जो है यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कुछ जो है वो एक्शन भी देंगे। क्या कुछ है इस प्रोग्राम में, आइए देखते हैं। ये बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि इस प्रकार के हैं। हमने आपके साथ से तैयारी करी थी, तो दादी की जेब से निकलवाएंगे, इसकी जेब से मैंने सभी की जेब में निबत्म गहरा हो कितना भी मगर रोता नहीं वो, खड़ा रहता है डट कर चाहे खतरे हो हजारों। मेरे बच्चों की खातिर माँ से भी मिलता नहीं वो। ये प्रहरी है जम्मू प्रदेश का, कश्मीर का, और ये निडर जांबाज सिपाही खड़ा रहता है यूं ही चाक चौबंद हम। भाई क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ आपको बड़ा पड़ेगा। आज के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज की गई इस बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट जिसको जम्मू मैराथन के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, इसमें शिरकत कर रहे हमारे सीनियर रिटायर्ड पुलिस श्री अशोक गांधी, आज के चीफ ऑर्गेनाइजर इस इवेंट के जवेद गलानी जी, मेरे बाकी पुलिस ऑफिसर्स, DHQ और DHQ के बाहर सेक्रेटरी यहाँ पर बड़ी गिनती में शामिल है। इस इवेंट में हिस्सा ले रहे अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे और बुजुर्ग मैं कह नहीं सकता, हालांकि बताया गया है कि उम्र काफी बड़ी है। जो सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने कहा जब तक दौड़ते हैं तब तक जवान है। परिवार जन जो हमारे अलग अलग जम्मू से प्लेयर्स के साथ आए हैं, रियासत से बाहर से आने वाले एथलीट साथी जो इस इवेंट का हिस्सा बन चुके हैं, मीडिया के मेरे दोस्त, हम सबको आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप लगभग बराबर इस इवेंट का एनुअल फीचर का हिस्सा बन चुके हैं। ये चंद ही महीनों के अंदर दूसरी बड़ी इवेंट है। कश्मीर मैराथन भी इस पर बहुत तगड़ी पार्टिसिपेशन के साथ ऑर्गेनाइज हुई। वहां की साइकिल रेस, पैडल फॉर पीस और रन फॉर पीस वहां भी इतनी मकबूल हो चुकी है कि हम लोग कभी कभी जो रजिस्ट्रेशन का तादाद है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। और आज भी 4000 के करीब पार्टिसिपेशन अपने आप में इस चीज का सबूत है कि जम्मू मैराथन अब स्टेट लेवल की इवेंट से धीरे धीरे नेशनल लेवल की इवेंट में बदलती जा रही है। और मुझे याद है इसी ग्राउंड में ताली खोल के बजाइए गई, मुझे याद है इसी इवेंट में एक बार इंटरनेशनल प्लेयर भी 2 आ गए थे और हम लोगों को उनको
मायूस न करने के लिए उनको भी मौका देना पड़ा कि आप लोग भी इसमें शिरकत करें, और उन्होंने इनाम भी हासिल किया। तो मैंने इसीलिए कहा कि जिस स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल की इवेंट बढ़ती जा रही है, नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने हिस्सा लिया इस इवेंट में उनको बहुत बड़ी मुबारक, क्योंकि उन्हीं नन्हे कदमों ने कल के सफर मजबूती से तय करने हैं और बड़ी उम्र के पुख्ता कदमों के साथ दौड़ने वालों को भी मुबारक, जो कि बच्चों का मार्गदर्शन वही करते हैं और आगे भी उन्हें करना है। दोस्तों, अब तो आदत शुरू होगी है हम लोगों को एक दूसरे का हाथ थाम के चलने की, और सिविक एक्शन प्रोग्राम एक जरिया है कि हम एक दूसरे का हाथ थाम के चलते रहे और एक दूसरे के साथ लाइफ को, अमल को सेलिब्रेट करते रहे। मैं अभी भाई साहब को कह रहा था कि ये छोटी छोटी शुरुआत इवेंट्स की हुई, और अब मुझे लग रहा था कि ये कहाँ आ गए। जो हिसाब चलते चलते मेरे ख्याल में ये छोटी सी मंजिल, ये छोटे से सफर जो कहीं शुरू हुए थे, आज इतने मकबूल और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के साथ वाकई में काबिल तारीफ, काबिल फख्र इवेंट्स बन के उभरी है। और मुझे फख्र इस बात का कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पहल कर रही है। ये बच्चों की एक छोटी सी टीम ने जो वुशु के जौहर दिखाए बहुत ही अच्छे लगे, और मेरा दिल करता है कि इनकी मौजूदगी को क्यों ही जाया न किया जाए, और मेरा मन कहता है कि इनको कुछ ना कुछ इनाम आज की इस पार्टिसिपेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग इनाम हासिल करेंगे, ये बिना इनाम के कैसे जाएंगे। इनको भी 10,000 रुपए का दाम हम लोग देंगे जिन बच्चों ने यहाँ पर आज पार्टिसिपेशन की है। जम्मू कश्मीर पुलिस कोई ऐसी इवेंट नहीं है जिसमें आज नौजवान साथियों को, बच्चों को, अलग अलग उम्र के लोगों को लेकर नहीं चल रही। सपोर्टिंग की वो हर इवेंट जिसका आप जिक्र कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। और आज जब जहां हम खड़े जम्मू मैराथन की बात कर रहे हैं, कश्मीर में इस बार नेशनल लेवल की फुटबॉल इवेंट, ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, और चंद ही दिनों के बाद उसकी शुरुआत भी है। अभी तैयारियां चल रही है और फिर क्लोजिंग भी लगभग 1-1.5 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। 12 तारीख को ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट श्रीनगर में शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एक बहुत बड़ी इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज की जा चुकी है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्मड पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई थी। आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं मैराथन की, तो कठुआ में इस वक्त क्रिकेट का टूर्नामेंट, जो कि अगेन नेशनल लेवल की इवेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चल रहा है, और चंद ही दिनों में उसकी भी क्लोजिंग होने वाली है। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि चाहे एथलेटिक हो, एक्वेटिक हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, माउंटेनियरिंग हो, साइकिलिंग हो, मार्शल आर्ट हो, वुशु हो, और इस तरह की और इवेंट्स हो, कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करने के पीछे है। हमें अगर फख्र है इस बात का कि हम इस तरह की इवेंट्स करके अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे ला पा रहे हैं। आज की इस इवेंट में 11 कैटेगरीज और एक बड़ा दिलकश चैप्टर इसमें और शामिल हो चुका है। पिछले साल से हम लोग मौके पर ही रैपिड ड्रा निकालते हैं, और रैपिड ड्रा के जरिए से यहीं पर लोग नाम लेकर के जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बच्चे जाते हैं। ये अपने आप में भी एक और बड़ी अट्रैक्शन इस इवेंट की बन गया है। चंद रोज पहले जहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के मेला की इवेंट देखी, मीडिया ने बड़े अच्छे से कवरेज उसकी की। मुझे लगता है कि 3 साल के गैप के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का मेला फिर से पॉपुलर हो गया, और फिर से लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मेला कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज हो। हमारी कोशिश है कि इस साल के अंदर 2 मेले हों। जम्मू का हिस्सा हो गया, और कश्मीर का मेला ऑर्गेनाइज करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहती है, और हमें अपने आप से यही उम्मीद है कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े कर सकें। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मैदान में जहाँ हमें आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, जहाँ अमन की बहाली के लिए, जहाँ की माहौलियत को और बेहतर करने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, उसमें कोई कमी न रहे। मगर हमारी जिम्मेवारियाँ अधूरी हैं जब तक आपका साथ हमारे साथ नहीं है। तो जिस तरीके से आप लोग हमेशा हमारे साथ चलते हैं,
हमारे साथ सहयोग करते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ के हाथ में हाथ आगे हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर देखें तो कल जो पुंछ में नशे की बड़ी तस्करी का किस्सा सामने आया, इस तरह का पहला किस्सा नहीं है, दर्जनों ऐसे किस्से हो चुके हैं। 2 करोड़ से बड़ी रकम जो नकद वहां पर पकड़ी गई, उसकी मोहर पंजाब के साथ जुड़ रही है, उसके ऊपर नोटों के ऊपर मोहर जो लगी वो बताती है कि इंटरस्टेट लेवल की जिस तरह के तस्करी के बड़े बड़े कार्टल, बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तान की सरजमीन से चलते हैं, उस कैश का काफी हिस्सा वापस पाकिस्तान लौट जाता है, ताकि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तंजीमों को भी पैसा देकर के दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए आगे चले। मगर हमारा जो पुख्ता इरादा है, किस तरह की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा और हर नापाक इरादे को नस्तनाबूद किया जाएगा। आज बॉर्डर के हालात पहले से बहुत बेहतर है। रियासत के अंदर, यूपी के अंदर आज अमन व अमान के हालात अगर आप देखें तो बहुत बेहतर है। मुझे ये कह के खुशी हो रही है कि मुकम्मल साल गुजरा मगर एक भी दिन बच्चों ने स्कूल से छुट्टी नहीं करी। इसलिए नहीं कि स्कूल से छुट्टी करना उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि स्कूल की छुट्टी तो मजबूरी में करनी पड़ती थी, जो दहशतगर्दों की धमकियों से बंद होते थे, जो अलग अलग तंजीमें बंद करती थी, उसकी वजह से स्कूल की छुट्टी जबरदस्ती वाली बंद हो गई। बाकी छुट्टियां सब बच्चों ने अच्छे से एंजॉय करी। मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मैं बहुत सारी जगहों पर जाता था, बच्चों की स्कूलों की बड़ी बड़ी तादाद में टीम्स एक्सकर्शन के लिए जा रही थी। आप पहलगाम जाए, गुलमर्ग जाए, सारे के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बच्चों के साथ, उनके टीचर साहबान के साथ वहाँ पर रौनक में खेलते कूदते दिखाई देते थे। मुझे इस बात का फख्र है कि लोगों की सहायता, लोगों के सहयोग के साथ इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से पैदा हुए हैं। हमने इस अमन के रास्ते को और हमवार करना है। ऐसा नहीं कि मंजिल तक पहुंच चुके हैं, मगर ऐसा भी नहीं कि मंजिल से ज्यादा दूर है, मंजिल के बिल्कुल करीब है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर के जहाँ पर देर तक रहने वाले अमन को पुख्ता तौर पर बहाल करने में कामयाब होंगे और बचे खुचे दहशतगर्दी के निशान जो लोगों को जख्म देते हैं, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, उनको खत्म करने में कामयाब होंगे। फिर से मेरी तरफ से आज हिस्सा लेने वाले और बाकी जितने भी जहाँ पर लोग आए हैं उन सबको मुबारकबाद और शुक्रिया। और खास तौर पर जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, आर्मर पुलिस जावेद साहब और उनकी टीम, मैं आपको एक बात और बता दूं, उनको भी शुक्रिया। और एक बात और बता दूं कि आज ही आप लोग मुबारक दीजिए कि जावेद गिलानी साहब गोल्फ की टीम लेके पुलिस की गए थे बाहर खेलने के लिए, और पुलिस की टीम, गोल्फ की टीम वहां से जीत के आई है। सबसे बढ़िया जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां की थी, इसके लिए आर्मर पुलिस की टीम और उनकी टीम को भी मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थोड़ा नीचे आ रही है, आगे स्लाइड आ रही है। ये जो सियासत है, सियासत वाले सियासत करेंगे, मगर फोर्सेस को, पुलिस को अपना काम करना है। कोई भी ऐसा कदम अगर कोई सियासी या गैर सियासी आदमी उठाता है जो जहां पर अमन को ठेस पहुंचाता है, वो किसी भी सूरत में अच्छा कदम नहीं है। ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। हम पहले भी इस तरह की चीज़ों को मना करते आए हैं और कभी कभी चीज़ें हद से आगे बढ़ती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आगे भी कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, पूंछ का मोडस ऑपरेंडाई आप बता रहे थे, इन डिटेल क्या मोडस ऑपरेंडाई था जो कैश आया था और क्या रिकवरी डिटेल? देखिए, वहाँ से जो सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है, अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं, नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शन भी खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं।
पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। इस केस में भी जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना भी बड़ा कार्टेल और जितने भी बड़े इसके अंदर एक तरह का मान लीजिए मॉड्यूल्स काम करते हैं, उन सबको निकाला जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सर, जाएगी। पैसा क्या पाकिस्तान वापस जाना था क्या था? काफी बार ऐसा होता है, सरहद के करीब जो गांव हैं, पहले भी हमने जब पुंछ में पकड़ा था तो उस वक्त भी 1.5 करोड़ के आसपास की रकम थी। अभी जो 2.5 करोड़ के आसपास की रकम है, ये कुछ पैसा कैश में ही वापस लौट जाता है और वहाँ से दहशतगर्दों को जो इस तरफ लॉन्च करते हैं या जिनको इस तरफ पैसा भेज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं, आजकल ड्रोन के ऊपर भी पैसे बांध के भेजे जाते हैं। अगर किसी को आईडी फोड़ने का काम दिया जाता है, आईडी लगाने का काम दिया जाता है, तो आईडी के साथ ही कैश भेजा जाता है ताकि उसको एडवांस में उस काम का इनाम दिया जा सके। यही पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल होता पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी तंजीमें उनकी तरफ से। सर, G20 मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, थ्रेट परसेप्शन क्या है और उसको टैकल करने के लिए किस तरह से ग्रिड बनाया गया? हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी के लिए ये इवेंट होने जा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सुरक्षा का हर रिक्वायर्ड इंतजाम किया जाएगा। थैंक यू सर। तो सभी की कर्तव्य ध्वनि के बीच में नन्ही ऊंचू खिलाड़ी
वो 10 किलोमीटर चलकर आई है, दौड़ कर आई है, और हम सब 10 मिनट की ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं। तो कितना अंतर है, ये पुख्ता हाथ, ये पुख्ता कदम, और हम सबके इन थके हुए हाथों और थके हुए कदमों में। Yes. इसने अच्छा पोज दिया, ये पोज मस्त है। चौथा, तीसरा स्थान अर्जित करने वाले हाशिम रियाज 5 किलोमीटर सब जूनियर अंडर 14 ईयर्स 15,000 रुपए का नकद इनाम। ये फोटोज आया है। और इसी श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित कर रहे हैं भरत कुमार जम्मू से 20,000 रुपए। सामने से और अभी इन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाई है घुसू में भी। सर सामने सर 15,000 की नकद राशि। और पहला स्थान अर्जित किया है कोमल ने। अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। चौथा स्थान अर्जित किया है आकाश। मेरे पंखों की उड़ान पर मत जाना, मेरे हौसलों की खास बात करती है। और पहला स्थान अर्जित करने वाले मखनलाल जी तीसरे स्थान के लिए दिशा देवी को दिया जा रहा है 10,000 रुपए नगद राशि का पुरस्कार। कैलेंडर में फिर और 2 किलोमीटर स्पेशली एबल्ड फीमेल अपुच ओनली की इस कैटेगरी का प्रथम 20,000 रुपए की नगद राशि का पुरस्कार प्रथम स्थान अर्जित किया है कोमल शर्मा ने। जल्दी चलो जल्दी चलो। सबसे पुराने खिलाड़ी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और ओल्डेस्ट, और उनका प्रदर्शन आप सबके सामने हो सकती है। दी ओल्डेस्ट एथलीट मैन अभिनंदन जैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। को आगे बढ़ाते रहना और उसी का प्रतीक वेणु राजराम। पीढ़ियों की बात बॉक्स है जल्दी। यंगेस्ट एथलीट गर्ल्स तपस्या कर रही है मैराथनर बनने की। जल्दी चलो दोस्त का ये जो रिश्ता है ये यूं ही कायम रहे।
लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब तो दोस्त भी हाथ मिलाएंगे ना अपने होस्ट से। तो आई वुड रिक्वेस्ट दी फॉर्मर डीजीपी अशोक भान जी टू प्रेजेंट टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू डीजीपी दिलबाग सिंह जी। सर 961 961 961 ये थर्ड प्राइज की घोषणा और एक पहली साइकिल टेस्ट नंबर 961 तीसरा स्थान अर्जित कर रहे हैं और पहली साइकिल हम इस ट्रॉफी द्वारा दे चुके हैं। सारे कार्ड के Second prize, chest number 3406 3409 चेस नंबर 3409 दूसरा स्थान अर्जित कर रहे हैं और ये दूसरी साइकिल के हकदार बन रहे हैं। 3409 चेस नंबर 3409 इससे मिलो पहले इससे निकाला तुम्हारा दूसरे को इंट्रोड्यूस करो निकालेगा जो गाना गाएगा वही निकालेगा एक गाना क्या एक ही मल्ले साइकिल दो चल रहा अच्छा एक ही मल्ले फाइव है किसी के पास 5 7 आगे आ जाओ जिसके पास 5 और 7 है 5 और 7 किसके पास है साइकिल बीच में रख 576 और साइकिल के हकदार क्या नाम है 576 चेस नंबर के नाम जा रहा है। ये पहला साइड में मांजस कर बाइक साइकिल कर मांजस कर हाँ बस अपने कैमरा में अपने जहन में ये ऐतिहासिक क्षण ये ऐतिहासिक पल कैद कर यहाँ से आप सब लेकर के सजाद और आप सब हमारे साथ इस पूरे फिटनेस समारोह में जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडे एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर बूथ कर